हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सेक्शन की जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जो छात्र पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उन छात्रों के बारे में ये वीडियो है। बात करेंगे झारखंड सेक्शन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जुड़े हुए हैं, बहुत सारे परेशानियां जुड़ी हुई हैं इस सेक्शन में। कई सारे मैसेजेस आए हुए हैं, पर्सनली फ़ोन पर बात हुई, पूछ रहे हैं कि सर झारखंड में पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे करें, कौन सी किताब पढ़ें। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो पहली बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। या आज आप लोग को बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है और आपको छोड़ना क्या है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कहाँ से कितने मार्क्स आएंगे, ये इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए, आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में ज़रूर एहसास होगा कि हमको पढ़ना क्या है और क्या छोड़ देना है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर ये वीडियो लास्ट तक देखिए और ध्यान रखिए कि ये आपके लिए फ्रूटफुल ज़रूर होगा। यदि कहीं परेशानी हो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला है कि ये जान लें कि CGL झारखंड CGL जो है, JSSC CGL जो है, उसमें आपको झारखंड से कितने क्वेश्चन हैं। तो झारखंड से 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यानी कि आउट ऑफ 150 में आपको कितना क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन इसी का है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन में यदि आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं तो 40 में से 30 से ऊपर 30 प्लस जा सकते हैं, बहुत अच्छा है तो 35 प्लस जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि एटलीस्ट कम से कम 30 प्लस हमको जाना है, क्योंकि झारखंड में हम लोग रह रहे हैं और झारखंड का ही सेक्शन हम लोग से यदि छूट जाता है तो ज़रा परेशानी हो सकती है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि JSSC जो है वो कभी भी अपना सिलेबस इस प्रकार से नहीं जारी करता जिससे आपको पता चले कि कौन सा सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये कभी नहीं होता। आप देख लीजिए, सिलेबस जो जारी किया गया JSSC का, उसमें सिर्फ लिखा गया झारखंड के ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, झारखंड के इतिहास से आएंगे, झारखंड के कला संस्कृति सभ्यता से आएंगे, खेल खिलाड़ी से आएंगे, यही सब सारे लिखे हुए हैं। तो आखिर क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे आप, जिसमें मैं आपको एक पूरा का पूरा डाटा आपको बताऊंगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये डाटा जो है वो कहीं लिखा हुआ नहीं, JSSC के सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यह जो डाटा मैं दे रहा हूँ वो JSSC का जो साइट पर दिया हुआ, JSSC का जो पिछले एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया JSSC के थ्रू, उस एग्ज़ाम में झारखंड के पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का स्टडी करने के बाद जो एक डाटा एनालाइज किया गया, वो डाटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ मैंने बताया। जैसे यदि आप देखे हैं, श्योर देखे होंगे कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में आपको भी पता होगा कि झारखंड का भूगोल पढ़ना है, झारखंड का इतिहास पढ़ना है, झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति पढ़नी है, भाषा साहित्य एवं शिक्षण संस्थान के बारे में पढ़ना है, विकास योजनाओं के बारे में पढ़ना है, खेल एवं खिलाड़ी के बारे में पढ़ना है, साथ में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं नागरिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के लगभग 7 से 8 टॉपिक हैं, 3 3 6 2 8 टॉपिक है और ये 8 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि वह सिलेबस में, उस सिलेबस में कहीं भी झारखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी झारखंड की इकोनॉमी के बारे में नहीं जिक्र किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको आपको शामिल कर दिया है। कहाँ शामिल किया है ये बताएंगे आगे जब इसका डिटेल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने मार्क्स तक का कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले यदि आप झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन। कब?
जब झारखंड का जो करंट अफेयर से क्वेश्चन है वो लगभग यदि 5 से 8 क्वेश्चन रहते हैं तो यहाँ 8 से 10 क्वेश्चन, यदि यहाँ आपका 10 से ऊपर जाता है क्वेश्चन करंट इवेंट्स का, तो झारखंड का भूगोल और झारखंड का इतिहास से क्वेश्चन कम होगा, जिसकी चांसेस अभी बनी हुई है कि क्योंकि करंट इवेंट अभी आप ट्रेंड देख रहे होंगे कि करंट इवेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बनिस्पत यदि कंपैरिजन करें हम हिस्ट्री, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री या ज्योग्राफी से, वो क्वेश्चन की अपेक्षा। ठीक है, तो झारखंड का भूगोल एक रफ आइडिया ले लें, झारखंड का भूगोल से आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ हमें पढ़ना क्या है वो भी देख लेते हैं। झारखंड के ज्योग्राफी से हमको पढ़ना है, देखिए आप स्टडी कर सकते हैं, ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी को बोल रहे हैं कि आप ये टॉपिक छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन फोकस कहाँ करना है, कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इसको समझिएगा। जैसे आपको बोल रहे हैं झारखंड का ज्योग्राफी जब पढ़ रहे हैं तो झारखंड का परिचय आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, जैसे ज्योग्राफिकल कितनी लंबाई चौड़ाई है इसकी, पूर्व से पश्चिम कितनी चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, इसके बारे में जरूर याद रखिए, इसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, ये सब सारे, कितना लॉन्गिट्यूड से कितना अक्षांश से कितना अक्षांश तक बैठा विस्तृत है, कितना देशांतर से कितना देशांतर तक ये है स्थित है, ये सारे चीज़ों को आप इसको देख लें। यानी कि ज्योग्राफिकल जो इंट्रोडक्शन होता है वो ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। साथ में झारखंड का भौतिक विभाजन आप पढ़ लीजिए, यानी कि झारखंड के जो भौतिक प्रदेश जो है उस प्रदेश को आपको पढ़ना है और उससे क्वेश्चन आपसे रहेंगे। जैसे पाठ क्षेत्र से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया अभी तक, तो पाठ क्षेत्र के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो हम यहाँ एक आपको बता दिए कि टॉपिक में आपको क्या क्लियर रखना है, इसको आप क्लियर रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नदी एवं नदी घाटी परियोजना। हमेशा क्वेश्चन इससे पूछे गए, आप उठा करके देख लीजिए किसी भी सेट को जहां झारखंड शामिल है, उसमें आपसे नदी एवं नदी घाटी परियोजना से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया। नदी से पूछा गया तो ठीक, नहीं नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन निश्चित है। अब यहाँ सर कि नदी घाटी परियोजना झारखंड में तो है कम, दो या मुख्य रूप से स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना और एक दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये दो मुख्य है। तो दो मुख्य हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते, तो इस नदी घाटी परियोजना में बनाए गए जो डैम हैं उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और जो नई कुछ परियोजनाएं स्टार्ट की गई हैं उन परियोजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ उसको याद रख लीजिएगा। साथ में इसमें ऐड कीजिएगा सिंचाई परियोजनाओं के बारे में भी, और सिंचाई में डाटा याद रखिएगा कि कौन सा जिला जो है वो उसमें कुआं से ज़्यादा सिंचाई होता है, कहाँ नलकूप से ज़्यादा सिंचाई होता है, कहाँ तालाब से ज़्यादा सिंचाई होता है, वो डाटा को आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं वन एवं वन्य जीव से। तो वन एवं वन्य जीव से भी क्वेश्चन आप देखिए कि हमेशा जो जहाँ भी झारखंड है शामिल है सिलेबस में, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। इस बार जेपीएससी में ही आप देखिए तो वन से क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें पूछा गया था कि झारखंड में औसतन प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल कितना है, औसत प्रत्येक व्यक्ति पर, तो उससे क्वेश्चन आया हुआ था। वन्य जीव अभ्यारण्य से कई क्वेश्चन थे, तो वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य को आप जरूर पकड़िएगा और उससे संबंधित डाटा जो है उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं उद्योग खनन। उद्योग और खनन से देखिए, उद्योग और खनन जब आप याद रखते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना, उद्योग और खनन में आपको जैसे खनन याद रख रहे हैं तो खनन में सपोज दैट आप कोयला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोयला का जो कह सकते हैं रिजर्व भंडार, कोयला का जो रिजर्व भंडार है उस दृष्टि से सबसे फेमस एरिया कौन है, इसको देखिएगा। डाटा जहां पढ़ रहे होंगे इसका उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्शन के हिसाब से कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये इस प्रकार की डाटा को, जैसे आप लोअर एस्क पढ़ रहे हैं तो लोअर एस्क में भंडार की दृष्टि से सबसे बड़ा एरिया कौन है, और यदि प्रोडक्शन चल जाए जहाँ अभी करंट में उत्पादन हो रहा है तो उस उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ज़्यादा पॉपुलर जो जगह है उसको ज़रूर याद रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। उद्योग धंधे में यदि आ जाए तो जितने भी, खास करके जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लौह इस्पात इंडस्ट्री का, तो जैसे बोकारो में लौह इस्पात उद्योग खोला गया है, सेंटर है वहाँ, तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेडिशनल आप एक याद रखते हैं कि बोकारो का स्थापना किया गया बोकारो स्टील का, साथ में आप याद रखते हैं कि किसकी सहायता से स्थापना किया गया। ये याद करने के अलावे आपको फोकस रखना है कि बोकारो में जो स्टील इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया गया उसमें लौह यस्क का जो आपूर्ति होता है वो कहाँ से होता है, कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है,
ठीक है। उसके बाद आप डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ से होती है, ये जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको याद रखना। ऐसा नहीं कि इसको बस रफली छोड़ दिए, क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। तो उद्योग और खनन आपको बताए। एक और पेटेंट किया हुआ क्वेश्चन आता है, वो है जनसंख्या का। जनसंख्या से एक पेटेंट किया हुआ क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा, इसलिए जनसंख्या का अब ऐसा नहीं, फर्स्ट 3 याद रखिए। जैसे जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे प्रमुख 3 जो जिले हैं उसको याद रखना है। जनसंख्या सबसे कम घनत्व वाले सबसे जो 3 जिले हैं उसको याद रखना। ऐसे करके 3-3 जिलों को आप याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको डाटा में 1, 2, 3 करके दिया रहे और वो छांटना पड़े, तो सिर्फ एक याद रखते हैं तो परेशानी हो सकती है। 3-3 को जरूर याद, 3-3 जिले को ये जरूर याद रखिएगा उस हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। अब यदि हम 7 से 8 क्वेश्चन यदि हम बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, 2, एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ, और फिर 1 और 1। आप इसको देख लीजिए, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं यदि करंट इवेंट्स नहीं आते हैं। तो एटलीस्ट जब आप तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड का ज्योग्राफी में ये टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और भी टॉपिक आप जरूर पढ़ें, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, लेकिन इन टॉपिकों पर आप फोकस ज़्यादा कीजिए। और इन टॉपिकों के कुछ भी डाटा आपको मिलते हैं तो उन डाटा को आप ज़रूर कलेक्ट कीजिए और उसको आप याद रखिए। आते हैं दूसरा सेक्शन जो है वो है झारखंड का इतिहास। अब झारखंड के इतिहास से भी लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम हो सकता है यदि करंट इवेंट्स ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ झारखंड के इतिहास से आपको पढ़ना क्या है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ और टॉपिक को एकदम आप एक न समझ लीजिए कि उस टॉपिक से जुड़े हुए हर एक चीज़ों पर आपको बारीकी से ध्यान रखना है। और हर एक जो डाटा मिलेगा आपको, जो हॉट पॉइंट्स मिलेंगे, उसको एकदम दिमाग में याद रखना, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले जैसे है ऐतिहासिक स्रोत आपको पढ़ना है। तो ऐतिहासिक स्रोत आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि झारखंड में ऐसे भी ऐतिहासिक स्रोत के दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही रिच तो नहीं कह सकते, बहुत अमीर नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि इतिहास में काफ़ी अच्छा स्थान रखते हैं। जैसे आपका यहाँ पेंटिंग पाया जाता है, पत्थर में पेंटिंग पाया जाता है, उकेरा गया है दीवार में, पत्थर के दीवार में, तो उसको याद रखना है। साथ में कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ से कुठार मिला है, तो वो स्थल कहाँ से मिला है उसको याद रखना है, ठीक है। ऐसे स्रोतों को याद रखना है। अब यहाँ ऐसे ऐतिहासिक स्रोत में कि सर सिर्फ इसी को तो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सिर्फ वही नहीं, साथ में ये भी याद रखना है कि जैसे झारखंड का जो नामकरण है, उस नामकरण में कौन कौन से साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से, कौन किताब से क्या नाम मिलता है झारखंड का, कहाँ पशुपति कहा गया, पशु भूमि कहा गया है, कहाँ इसको मुरुंड कहा गया है, कहाँ झारखंड का उल्लेख मिलता है, ये सारे चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश में आप फोकस कीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा यहाँ से, हो सकता है 1 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ रहे, ठीक है। तो क्षेत्रीय राजवंश से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, फोकस कीजिएगा। जो चेर वंश है या फिर आपका नाग वंश है, मुंडा वंश है, इस सब पर फोकस कीजिएगा। और इससे भी ज़्यादा ध्यान रखिएगा जो कोल्हान क्षेत्र के जो राजवंश हैं उस पर आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। कोल्हान क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1-2 एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं, तो ट्रेंड के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि फोकस कहाँ करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मध्यकाल एवं झारखंड। देखिए मध्यकाल एवं झारखंड में कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को जैसे आप ये याद रखना है कि जहांगीर ने किसे शाह की पदवी दी थी, किसे शाह की उपाधि दी थी, वो पूरी घटना को आपको याद रखना है। अब इसमें मध्यकाल में झारखंड स्पेशली आपको याद रखना है, अकबर और जहांगीर के समय में, औरंगजेब के समय में, ये 3-4 जो हैं उनके समय में इसको याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं आंदोलन, और सबसे महत्वपूर्ण है, जब आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसका, तो आधुनिक समय का। अब आधुनिक समय में 3 आंदोलन को हम 3 भाग में बांटे हैं और उस सारे को आपको पढ़ना है। और सबसे इतिहास में यदि झारखंड का हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज भी रहेगा। यदि 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं तो 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेंगे,
ठीक है। अब कहेंगे कि सर ऐसा क्यों देखिए, अब यहाँ इसको बांटिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में आपका 1857 की क्रांति से आप शुरू कीजिएगा जब तक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो जाती, यानी कि 1947 तक, 1947 ईस्वी तक आपको पढ़ना है। किसके नज़रिए में? तो झारखंड के नज़रिए से, ठीक है। झारखंड में कौन कौन से नेता यहाँ काफ़ी सक्रिय रहे थे इन आंदोलनों के दौरान में, क्या क्या घटनाएं हुई इसके दौरान, तो वो सारे घटनाओं को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जनजातीय विद्रोह को याद रखना है, ठीक है। जनजातीय कई सारे विद्रोह हुए हैं, उन विद्रोहों को आपको याद रखना है। उसके बाद अलग राज्य गठन का जो प्रोसेस हुआ था, जिसमें कई सारे आंदोलन चलाए गए थे, कई सारी पार्टियों का निर्माण किया गया था, उन सारे पार्टियों के बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, इधर जितना क्वेश्चन है, तो यदि आप इधर का इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, ये 3 टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपका झारखंड का हिस्ट्री बहुत अच्छा हो सकता है। और ये और भी काम आएगा जब आप पढ़ेंगे इसका झारखंड में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, तो उसमें भी इसी से जुड़े हुए, जनजातीय विद्रोह से जुड़े हुए जो नेता रहे, या अलग राज्य गठन से जुड़े हुए जो नेता रहे, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता रहे, वही व्यक्तित्व हैं जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप यहाँ बढ़िया से मेहनत करते हैं तो फिर आगे ये सेक्शन आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको याद रखिएगा। या ये हो गया आपका झारखंड का हिस्ट्री से। उसके बाद आते हैं झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति से, कि सर यहाँ कितना क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ आपको 5 से 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, मिनिमम 5 होना चाहिए या 7 हो सकता है। यहाँ 5 से 7 होगा, इससे डाउन नहीं जाएगा, ठीक है। फ्लक्चुएट करेगा आपका झारखंड का भूगोल और झारखंड का हिस्ट्री से। अब यहाँ झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति से क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। आपको पर्व त्यौहार पढ़ना है, कौन कौन पर्व कब मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लोक संगीत को ध्यान रखना है, लोक नृत्य को याद रखना है, ठीक है। वाद्य यंत्र को ध्यान से पढ़िएगा, वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई एग्जामों में। और इसके साथ साथ में कुछ दार्शनिक स्थल हैं जहाँ कह सकते हैं घूमने लायक पर्यटन स्थल कह सकते हैं। पर्यटन स्थलों को बढ़िया से याद करिएगा, स्पेशली जो ऐतिहासिक किले हैं, ठीक है, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं भाषा साहित्य एवं शिक्षण संस्थान में। तो देखिए भाषा साहित्य शिक्षण संस्थान से लगभग आपको 5 क्वेश्चन आने चाहिए, 5 से 7 क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन इसमें भी कम हो सकता है, क्यों? क्योंकि यदि आपको जैसे अभी बताएंगे आपको झारखंड की राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन कम होंगे, ठीक है। या यहाँ का क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति से कम क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। भाषा साहित्य एवं शिक्षण संस्थान से भाषा साहित्य में आपको पढ़ना क्या? भाषा साहित्य में आपको ध्यान रखना है कि झारखंड में जो अभी जेसीसी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं, जेसीसी सीजीएल में जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं लैंग्वेज की तैयारी करने के लिए, तो लैंग्वेज जो चुने हैं तो उसमें आप कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? 2 तरह का लैंग्वेज है, एक क्षेत्रीय लैंग्वेज और एक है जनजातीय लैंग्वेज। तो जितने भी लैंग्वेज हैं उनसे जुड़े हुए जो साहित्य आए हुए हैं, जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है, डाटा याद रखना है। सबसे जो कह सकते हैं इसमें सबसे रटने वाला जो है वो यही टॉपिक है, भाषा साहित्य, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा पूछे जाएंगे कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप रटते रहोगे, अभी से रटना शुरू करोगे तो बहुत हद तक याद हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहोगे कि 1 महीना में इसको कंप्लीट कर लेंगे तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि आज रटोगे 2 दिन के बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। अभी से आप इसको कर सकते हो। रहा कि शिक्षण संस्थान से 1 आध क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। भाषा साहित्य से क्वेश्चन आपका ज़्यादा रहेगा। तो अब सर कि इसमें मेरे जो YouTube चैनल है, मेरे YouTube चैनल पर आपको इसका वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे हर एक लैंग्वेज से जुड़े हुए वीडियो आपको अवेलेबल हैं। यदि आप देख सकते हैं वो जेपीएससी के एग्ज़ाम के समय मैंने बनाया हुआ था, अभी उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करके आपको बताएंगे जेसीसी सीजीएल के बारे में। यदि आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी उसको देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं विकास की योजनाओं से। तो विकास योजनाओं को आप पढ़ेंगे तो 2 तरीके से इसको एक डाटा बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा राज्य की योजनाएं और एक तरफ लिखिएगा केंद्र की योजनाएं। केंद्र की योजनाओं को जो प्रमुख योजनाएं हैं उसको याद रखिएगा, लेकिन झारखंड की जो योजनाएं होंगी, जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, उनको अच्छे तरीके से एक पॉइंट को याद रखिएगा,
ठीक है। पहले पूछता था कि झारखंड की ये योजनाएं कब चलाई गई, कब लागू किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड कर दे रहा है, अब हल्का सा और डीप जा रहा है। इसके लाभुक क्षेत्रों के बारे में, लाभुक कौन होंगे इस योजनाओं के, उससे क्वेश्चन जुड़े हुए पूछे जा रहे हैं। तो उसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ सेक्शन ऐसा है, झारखंड का सेक्शन ऐसा है कि यदि हम अच्छा कर जाते हैं, 35 प्लस जाते हैं, तो हमें बेनिफिट होता है 100 से पार जाने में, ठीक है। इसीलिए इसमें क्योंकि अवेलेबल हैं आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे, ये सोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कहाँ से डाटा मिल जाएगा ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं खेल एवं खिलाड़ी। खेल एवं खिलाड़ी यहाँ से शुरू हो जाता है, खेल एवं खिलाड़ी और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। ये डाटा आपका करंट से जुड़ा हुआ है, बढ़िया से यदि आप पढ़ेंगे, अभी से तैयारी कर दें, कहीं गाइडेंस की जरूरत नहीं, कहीं कोई इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी से आप सिर्फ तैयारी करो ना, एकदम निश्चित तौर पर आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं नागरिक उपलब्धियां, ठीक है। इससे लगभग क्वेश्चन, जैसे विकास योजनाओं से क्वेश्चन जो रहेगा 3 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। खेल एवं खिलाड़ी से 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है 2 क्वेश्चन होगा, 4 नहीं हो जाएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए। उसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यहाँ आपका क्वेश्चन 3 से 5 रहेंगे, ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इन घटनाओं के साथ साथ में ये करंट इवेंट्स को आप पढ़िए। अब आप आते हैं कि सर जब करंट इवेंट की बात आई तो एक स्टूडेंट कल फ़ोन किए हुए थे, उन्होंने पूछा कि सर करंट इवेंट्स के लिए कौन सी किताबें पढ़ें। तो देखिए, करंट इवेंट्स के लिए स्पेशली कोई भी किताब इनफ नहीं होता, बशर्ते आप यदि उसको में ऐड नहीं करते हो। आप कोई भी मार्केट से यदि आप मैगजीन ले आते हो और उसको पढ़ते हो, क्योंकि कुछ बुक्स हैं जो कि अच्छे हैं, उसका जो मटेरियल्स है वो अच्छे हैं, लेकिन किताब बनाने के चक्कर में, किताब से कमाने के चक्कर में, किताब में कई ऐसे अनवांटेड थिंग्स शामिल कर दिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको उससे बचना है। इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए कि अभी से अब नए साल की शुरुआत आप कीजिए, और नए साल की शुरुआत के साथ से आप रोज़ एक डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और उसमें जो झारखंड से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनको आप लिखना को शुरू कीजिए, और वही आपका सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा करंट इवेंट्स के लिए, ठीक है। इसके लिए ये उपाय कीजिए। अब आपको एक चीज़ बीच में हम बता रहे थे कि हम बताएंगे बाद में कि सर झारखंड की राज्य व्यवस्था से क्या क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्या झारखंड की इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए, झारखंड की इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, लेकिन उनका जो फॉर्मेशन होगा ना, वह लगेगा आपको कि ये होगा करंट इवेंट से, जबकि वो होंगे झारखंड की इकोनॉमी से। ध्यान रखिएगा, बजट को जरूर पढ़ के जाइएगा, झारखंड का जो बजट होगा उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका लगभग मई या जून में होना होगा मई या जून में, और उससे पहले फरवरी में बजट पास हो जाएगा, ठीक है। बजट को पेश कर दिया जाएगा फरवरी में, और नहीं तो मार्च आते आते बजट पास भी हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको बजट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आप उसको याद रखिएगा। अब है सर राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था में आपको ये नहीं पढ़ना है कि राज्यपाल का क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, कितना अनुच्छेद में वो है, वो या हम नहीं बोलने पढ़ने के लिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाएंगे कि झारखंड में राज्यपाल का कौन कौन से थे, इसको आप याद रख लीजिएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री को याद रख लीजिएगा, विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनको याद रख लीजिएगा। इस तरह का जो डाटा है उसको याद रख लीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेमंत सोरेन पद के हिसाब से कैवे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, या फिर व्यक्ति के हिसाब से कितने कैवे मुख्यमंत्री हैं। इस तरह का डाटा में आप फंस जाइएगा यदि आप नहीं पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। तो इतने सारे सेक्शन हैं, आप इसको याद कर लीजिए। अब सर कि इतना तो आप बता दिए, अब कम से कम किताबों का नाम बता दीजिए। देखिए, किताब कई सारे मार्केट्स में आई हैं, और यहाँ एक चीज़, यदि मैं किसी एक किताब का नाम ले रहा हूँ तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं उसका पब्लिसिटी कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार से यदि आप मुझे कहते हैं कि सर बता दीजिए, तो मैं एक किताब का नाम आपको यहाँ लिख रहा हूँ, मनीष रंजन की बुक आप पढ़ लीजिए। मनीष रंजन की बुक, ठीक है। मनीष रंजन की किताब आई हुई है मार्केट में, ध्यान रखिएगा 2021 पब्लिकेशन का आप किताब लीजिएगा। और इनकी किताब, अब 2 किताबें आई हुई, एक ऑब्जेक्टिव है और एक सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव रूप में जो है वर्णन किया गया है उसको आप पढ़िए, मनीष रंजन की किताबों को पढ़िए। और दूसरा भूल जाइए, दूसरा कोई भी किताब मत देखिए कि सर 8 से 10 किताबें, कई सारे किताबें हैं,
ठीक है। तो सब किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि इस किताब को आप 10 बार पढ़िए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यदि आप 10 बार पढ़ जाते हैं तो ना, तो आपको लगभग 30 प्लस ये करा देगा। इसमें इतनी क्षमता है, इस किताब में इतनी क्षमता है, ठीक है। इसलिए मनीष रंजन की किताब को आप पढ़िए। और भी कुछ पढ़ना चाह रहे हैं झारखंड के नज़रिए से, तो आप 6 to 8 यहाँ यानी कि JCERT की 6 to 8 JCERT, ठीक है। झारखंड के विद्यालय में क्लास 6 से क्लास 8 तक में जो चलने वाले SST की किताबें हैं, SST की, उन किताबों में एक खासियत है कि उसके हर एक चैप्टर में कुछ झारखंड से महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, जो कि कई अन्य किताबों में नहीं मिलता है। जैसे मनीष रंजन में भी उसका कलेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आप उसको देखिए और उसको आप कंपाइल कर लीजिए। कहने का मतलब है उसको कहीं आप एक पेज में लिख लीजिए, वो आपको और आइडिया देगा और वो वन लाइनर अप्रोच के रूप में रहेगा और आपको ज़्यादा याद करेगा। जैसे मनीष रंजन की किताब आपको कॉन्सेप्ट बना देगा, स्टोरी बिल्ड कर देगा माइंड में, आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको आपको झारखंड सेक्शन के लिए कंप्लीट करना है। चूंकि 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन में आप 35 प्लस हो जाते हैं, तो आपको 100 प्लस करने में, 150 में 100 प्लस करने में आसानी होगी, ठीक है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।